यशस्वी मुख्यमंत्री खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ अगर स्वागत नहीं होता है तो शहरे आफ्ताब की शान कैसी है। हमारे रगों में बसे थे जोधपुर और जोधपुर की गलियों से प्यार करने वाले, हम सबसे प्यार करने वाले, राजस्थान की जनता को सर आंखों पर बिठाने वाले हमारे मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, अशोक जी गहलोत साहिब हमारे बीच में, साथ में अशोक जी चांदना साहिब, माननीय खेल मंत्री राजस्थान सरकार, डॉक्टर सुभाष गर्ग साहिब, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा जी पूनिया, ठकराल साहिब और साथ ही वैभव जी गहलोत आरसी अध्यक्ष, देवीय सज्जनों, पधारे हुए अतिथिगण, सभा और मंच पर उपस्थित खिलाड़ी, देश का नाम रोशन करने वाले और समय में ऊंचा करने वाले सम्मानित अवॉर्डीज, राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर सहित अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही स्टेज पर विराजमान तमाम वो लोग जो राजस्थान सरकार की सेवा में कोई कमी नहीं आने देना चाहते, तो सभी लोगों का माननीय अशोक जी गहलोत के साथ अशोक जी चांदना साहिब खेल मंत्री, डॉक्टर सुभाष गर्ग साहिब माननीय प्रभारी मंत्री, कृष्णा जी पूनिया अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, ठकराल साहिब, वैभव जी गहलोत, सभी का बहुत बहुत स्वागत। जब भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जोधपुर पधारते हैं, दीपावली पर आने वाले थे लेकिन चाहते कि कुछ अद्भुत भेंट लेकर जोधपुर आए, और ये भेंट वाकई बहुत अद्भुत है। आज फिर से हमारी एक दीपावली है। मैं अब निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमती मनीषा जी पवार साहिबा, माननीय विधायक जोधपुर शहर, आप आगे बढ़ें और साफा पहनाएं। हमारे अपने इसी तरह के लाल आफ्ताब, शहर आफ्ताब की शान, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब को साफा पहनाकर स्वागत करें। और आपकी तालियां अगर इसमें शामिल हो जाती है, जोरदार तालियां, तो लगेगा कि हाँ शान बड़ी है। श्रीमती कुंती परिहार, महापौर नगर निगम दक्षिण से निवेदन, स्वागत करें आपकी फुगे से। हमारे बीच विराजे अशोक जी चांदना, माननीय खेल मंत्री राजस्थान सरकार, निवेदन महेंद्र सिंह जी पवार, आप तैयार रहिएगा। चेहरे की चमक हमेशा ऐसी ही चाहिए हमें, आशीर्वाद भी बना रहे। महेंद्र सिंह जी परिहार, स्थानीय पार्षद नगर निगम दक्षिण, आप आए और अशोक जी चांदना साहब को साफा बनाकर उनका सत्कार करें। महेंद्र सिंह जी, और तैयार रहिएगा प्रकाश जी परिहार, मनोनीत पार्षद नगर निगम दक्षिण, आपको माला पहनानी है या बुके देना है माननीय खेल मंत्री महोदय को। बहुत करीब से जानते हैं चांदना साहब तमाम खेलों की अहमियत। माला के लिए प्रकाश जी परिहार, मनोनीत पार्षद नगर निगम दक्षिण। जोधपुर को सजाने संवारने वाले डॉक्टर सुभाष गर्ग साहिब, प्रभारी मंत्री जोधपुर, साफे के लिए अब्दुल करीम जानी, उप महापौर नगर निगम उत्तर, पधारे करीम साहिब, साफा पहनाकर एहतराम करें। डॉक्टर सुभाष गर्ग साहिब, अब आपकी बारी। अब्दुल करीम जानी, उप महापौर नगर निगम उत्तर, पधारे और साफा बनाकर प्रभारी मंत्री जोधपुर का आप एहतराम करें। डॉक्टर सुभाष गर्ग साहिब, प्रभारी मंत्री महोदय, अब्दुल करीम जानी, सलीम भाई पधारे हैं। गणपत सिंह जी चौहान अगर विराजे हैं, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम दक्षिण, पधारे, आप फूलों से माला से स्वागत करें डॉक्टर सुभाष गर्ग साहिब का, प्रभारी मंत्री जोधपुर का। गणपत सिंह जी चौहान, गणपत सिंह जी, नरेश जी पधार चुके हैं। श्रीमती कृष्णा पूनिया साहिबा विराजी हैं। श्री
शिव प्रकाश पार्षद नगर निगम दक्षिण अगर यहाँ विराजमान है। शिव प्रकाश जी, आप माला पहनाएं, शॉल उड़ाएं। कृष्णा पुनिया साहिब को शॉल उड़ा के आपको स्वागत करना है। शिव प्रकाश जी पार्षद नगर निगम दक्षिण और श्रीमती अंजुला रोपिया पार्षद मनोनीत नगर निगम दक्षिण, आप कृष्णा जी को बुके से स्वागत करें, माला पहनाएं। नरेश जी, एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अध्यक्ष राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन वैभव गहलोत विराजे। जोरदार तालियों के साथ वैभव जी का स्वागत। जोधपुर को अद्भुत भेंट इन्होंने दी। नरेश जोशी आप पधारें। जिला अध्यक्ष कांग्रेस, आप माला पहनाएं वैभव गहलोत साहब को। और सलीम खान साहब एक बार फिर से पधारें आप और वैभव गहलोत साहब को आप साफा पहनाकर उनका एहतराम करें। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच विराजे हैं श्री एन.के. छकराल साहब, शासन सचिव युवा मामलात और खेल विभाग राजस्थान जयपुर। स्वागत भाषण के लिए मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं। पधारे आदरणीय छकराल साहब, वेलकम स्पीच के लिए। सभी को नमस्कार एवं सादर अभिवादन। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर एवं अन्य विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण के शुभ अवसर पर हमें आशीर्वाद देने पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। श्रीमान अपने व्यस्ततम समय निकालकर हमें आशीर्वाद देने पधारे हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। आपका विजन, आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद ही है जिसकी वजह से राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर का सपना आज साकार हो रहा है। साथ ही मैं मंचा सिंह, माननीय खेल मंत्री श्री अशोक चांदना जी, माननीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, श्री वैभव गहलोत जी अध्यक्ष आरसीए, अध्यक्ष महोदया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद श्रीमती कृष्णा पुनिया जी, श्रीमती मनीषा पवार माननीय विधायक महोदया जोधपुर एवं मंचासीन अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों एवं सम्मानित अतिथियों का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के वीसी महोदय, सभी सम्मानित अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों, अन्य सभी युवा साथियों और आमंत्रित अतिथियों का भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। अंत में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों का, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों का, मीडिया कर्मियों साथियों का और उपस्थित सभी खिलाड़ियों युवाओं का भी मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का यहां पधारने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद और तहे दिल से आभार। आज जिस राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान का शिलान्यास होने जा रहा है, यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है एवं खिलाड़ियों के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात है। इसके तहत एक ही परिसर में वह सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिसके माध्यम से एक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकता है। यहाँ एक रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल, एक क्रीड़ा शिक्षा संस्थान महाविद्यालय, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर स्टेडियम, पैरा अकेडमी जैसी तमाम खेल सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उपलब्ध होंगी। ये जो परिसर बनने जा रहा है, इसका एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है। मैं अनुरोध करूंगा कि उसे आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। थैंक यू। जय हिंद।
जी, आपकी तालियां बताएगी कि कैसा लगा आपको। मित्रों, राजस्थान की जो नाव है उसकी खवैया, जिनका ध्येय वाक्य है कोई कमी नहीं है, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये ध्येय वाक्य है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जब जब जो मांगा है दिया है, और हर बार जब भी कदम पड़े हैं जोधपुर में, उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ नया किया है। अब शुरू करते हैं विकास कार्यों का शिलान्यास। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन कर रहा हूं, शिलान्यास वहीं पर आप खड़े होकर अपने स्थान पर शिलान्यास की परंपरा निभाएं। और ये एक लंबी फहरिस्त है, पीपीटी चला दीजिए। जोधपुर के विभिन्न विकास कार्यों की शिलान्यास समारोह में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे कार्य हैं। यह है सूरपुरा बांध पर वेस्ट टू वंडर थीम पार्क विकसित करने का कार्य। इसका द्वितीय चरण लगभग 14 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है। बहुत सारे काम इसमें होने वाले हैं। स्कल्पचर और आर्ट वर्क, विद्युतीकरण कार्य, हॉर्टिकल्चर कार्यादेश प्रक्रियाधीन है। आने वाले समय में हम इसका आनंद लेंगे। और बढ़ते हैं आगे, राजकीय दंत महाविद्यालय का कीजिए शिलान्यास अपने हाथों से। राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड 40 करोड़ की लागत। बढ़ते हैं और आगे, सिलसिला बहुत लंबा है। डेंटल कॉलेज 60 करोड़ की लागत अनुमानित। कृषि विपणन निदेशालय और बढ़ जाएं आगे हम। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म का निर्माण कार्य। बड़े आगे, आप तो बस ताली बजाते रहिए, इतने शिलान्यास है। बस ये हाथ बढ़ते रहे। रसायनशाला का विस्तार होगा, जिसमें टेस्टिंग हो सके क्या किसके काम की जी। और उसके बाद औषध गुणवत्ता प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, जिसकी अनुमानित लागत
5.10 करोड़। शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से स्नातकोत्तर महिला छात्रावास राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जयपुर 5 करोड़ की लागत है इसकी। और स्नातक छात्रावास यानी कि 10 वर्ष तक 4 करोड़ की लागत है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जयपुर कार्यकारी एजेंसी की जो है उनके हाथों से गई। और इसके बाद सबसे जो खास बात है होम्योपैथी महाविद्यालय 9 करोड़ की लागत होगी। निर्माण कार्य इसका बहुत जल्दी दुरुस्त होने वाला है, अच्छा होने वाला है। बाद में उसके 10 करोड़ की लागत से डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय डेयरी और खाद्य प्रोडक्ट जो है उनके बारे में गहन जानकारियां, उसके बारे में विस्तार से जानकारियां। विभाग कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय तो लागत जो है 10 करोड़। जी और अब वो चीज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट महात्मा गांधी चिकित्सालय आवश्यकताएं बढ़ती जा रही। 5 करोड़ की लागत होगी। इसमें तरल और ठोस अवशिष्ट के विस्तार के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होगा। और अब जो पिछली बार एक बात कह के गए थे, विभिन्न सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें जो है शहर की 18 किलोमीटर जिसमें 10 करोड़ की लागत होगी। जोधपुर नगर निगम उत्तर में 18 किलोमीटर की लंबाई वाली लागत जिसकी 15 करोड़। नगर निगम दक्षिण में 30.855 किलोमीटर लंबाई की सड़कें 15 करोड़ की लागत होगी इसमें। और विभिन्न भवनों का निर्माण मगरापुर जिला जोधपुर वाला शहरों के सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य भी और पार्क विकास का कार्य इसके साथ ही है। कायलाना है इसमें, शिकारगढ़ है, वार्ड संख्या 79 है, वार्ड नंबर 80 नगर निगम दक्षिण विष्णुनगर सिवरेज से क्षतिग्रस्त मार्ग और सड़क निर्माण, साथ ही रावटी से खरबूजा बावड़ी घोड़ाघाटी रोड बसीसी इंटरलॉकिंग, सूरसागर थाना से रामद्वारा तक घाटी की कटिंग करते सड़क की चौड़ाईकरण और वार्ड संख्या 73 नगर निगम उत्तर से सीसी सड़कों का निर्माण और वार्ड संख्या 79 से बंशी विहार पार्क दीवार जेब भराई हो उसके कार्य। ये शिलान्यास इतने सारे बड़ा ही अच्छा लगता है। धन्यवाद आप सभी का भी। लेकिन विकास की ये गंगा अभी रुकने वाली नहीं है। अब जो जो हमने किया है, वादे किए थे, उनका लोकार्पण है। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कि अपने कर कमलों से विकास कार्यों का लोकार्पण करें और साथ में विराजमान तमाम जन नेता हमारे पालनहार उन सबसे निवेदन, आइए लोकार्पण की परंपरा निभाएं। पीपीटी चला दीजिए। लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से और साथ में पधारे सम्मानित अतिथि। ये नवीन ऑर्थोस्पाइन यूनिट मेडिकल कॉलेज जोधपुर जिसकी 7.40 करोड़ लागत है। महात्मा गांधी चिकित्सालय में ऑर्थोपेडिक विभाग में नवीन ऑर्थोस्पाइन यूनिट स्थापना की गई थी। और इसके बाद ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर छात्रावास है, 7 करोड़ की लागत से बना और आयुर्वेद महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर इसका निर्माण हुआ है। और अब बारी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के जनरल वार्ड और चिकित्सालय मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण जो है, ताकि सब कुछ बहुत अच्छा लगे।
3.31 करोड़ अनुमानित लागत है। और यहीं पर आयुर्वेद महाविद्यालय भवन का विस्तार के लिए 3.20 करोड़ अनुमानित लागत इसकी रहेगी। ये सब हमने कर लिया, लोकार्पित हो चुके हैं। इतनी योजनाएं, हर बार लोकार्पण, शिलान्यास, सुविधाएं, न जाने क्या क्या। झोली हमारी छोटी है लेकिन देने वाला जो है बहुत बड़ा है। इतने शिलान्यास और लोकार्पण, आपकी तालियों की कोई गड़गड़ाहट हो जाए एक बार तो हमें भी लगेगा। जी, अब लगा है। और इसी तालियों के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच विराजी अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद श्रीमती कृष्णा जी पूनिया साहिबा से पधारे माइक्रोफोन के सामने और अपने विचार प्रस्तुत करें। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर एवं विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत जी, सम्मानीय मौजूद यहाँ पर हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी, सम्मानीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, सम्मानीय आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत जी, साथी विधायक सम्मानीय मनीषा पवार जी, सम्मानीय कृष्णा राम जी बिश्नोई, सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी सोलंकी, सम्मानीय रमेश, सम्मानीय संगीता बेनीवाल जी, सम्मानीय कुंती परिहार जी, सम्मानीय सुनील परिहार जी, सम्मानीय नरेश जोशी जी, सम्मानीय सलीम खान जी, सम्मानीय अयूब खान जी, सम्मानीय अब्दुल करीम जी, सम्मानीय गणपत सिंह चौहान जी, सम्मानीय प्रकाश बेनीवाल जी, सम्मानीय दीपक डलोरिया जी और साथ में विराजमान सम्मानीय जसवंत जी कछवाहा, हमारे सभी इंटरनेशनल एथलीट, सम्मानीय नरेश टकराल जी, सम्मानीय हमारे कलेक्टर महोदय हिमांशु गुप्ता जी, सम्मानीय राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद निदेशक सम्मानीय LS रानावत जी, सभी सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान सभी युवा खिलाड़ी और जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे मीडिया के साथीगण, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं। आज की इस उपस्थिति, गरिमा में उपस्थिति के लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। आज राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान का जो हम शिलान्यास किया है उसकी बारे में मैं थोड़ा ज़रूर बताना चाहूँगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जब भी मिलना हुआ, हमेशा एक खिलाड़ी के तौर पर मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई कि हम खेलों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को अवगत कराना चाहूँगी कि आपने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष बनाने से पहले भी मुझे यहाँ पर आपने भेजा था कि स्पोर्ट्स जो स्कूल जोधपुर में चालू है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसके में क्या करें कि जिससे आने वाले समय हमें फ़ायदा मिले। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि इस कॉम्प्लेक्स में जब हमने हमारी साथी विधायक मनीषा जी भी बैठी हैं, LS रानावत जी भी बैठे हैं, हमने यहाँ पर विजिट किया। यहाँ जो कोर्स चल रहे हैं उन एथलीटों से भी मिलना हुआ, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ के ग्राउंड, सबके बारे में हमने विजिट किया। तो क्या कर सकते हैं, वो सपना माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो आज मूर्त रूप लेने जा रहा है। मैं खिलाड़ी के तौर पर आपको बताना चाहूँगी कि NSNIS इंस्टीट्यूट है पटियाला के अंदर, उसका एक छोटा रूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है। आज इस संस्थान के माध्यम से खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलेंगी, एक खिलाड़ी जो इंटरनेशनल बनना चाहता है, अपनी जर्सी पे इंडिया लिखवाना चाहता है, उस स्तर की जब वो तैयारी करता है तो उसे भिन्न भिन्न सुविधाओं की ज़रूरत होती है और वो एक प्लेटफॉर्म पर हमारे एथलीट को मिल जाती है तो उसे करियर बनाने में आसानी मिलती है और उसमें उसे आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा मौके मिलते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि उस कॉम्प्लेक्स को हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें सिंथेटिक ट्रैक भी है, हॉकी भी है, फुटबॉल भी है, स्विमिंग पूल भी हम उसमें ले रहे हैं। हर उस गेम को ले रहे हैं जिसमें एथलीट की ज़रूरत होती है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी आप सबको, आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराना चाहूँगी कि हमने आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत जो हमारे खिलाड़ियों को भविष्य को सुनिश्चित किया है, एक खिलाड़ी के सामने सबसे बड़ा रहता है कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो, और आपने उसके माध्यम से हमारे खिलाड़ियों का जो भविष्य के लिए डरते थे कि क्या होगा, खेलों में जाएंगे तो हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो रास्ता आपने आसान किया और आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत आपने नौकरियां दी। साथ ही मैं कहना चाहूँगी, हमने जो भी मांगा आपसे, आपने कभी ना नहीं किया। राजस्थान में आपने देखा कि कितने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है खेलों के लिए। आज मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे देश के लिए मेडल कैसे जीतें। मेरे सामने इंटरनेशनल एथलीट भी बैठे हैं, हमारे सामने कोचिज भी हैं, लेकिन हमें ये करना होगा कि आने वाला जो बजट है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बार बार कहते हैं कि खिलाड़ियों को लेकर होगा, युवाओं को लेकर होगा, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार आप सब लोगों से अपील की है कि सुझाव दें। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी आप सबसे, एक एथलीट जब अपने कंधे पे तिरंगा लेके दौड़ता है और वो उस तिरंगे की दौड़ तक जब पहुँचता है, उससे और ग्राउंड के बीच की जो दूरी होती है वो एक लंबा संघर्ष होता है। उस संघर्ष को हम कैसे जिए, कैसे उस तिरंगे का मान रखने के लिए दौड़े, आने वाला बजट निश्चित तौर पर वैसा होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ, 2010 कॉमनवेल्थ में जब मेडल जीता था तो एक सपना था कि राष्ट्रगान बजवाऊं। आज राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष हूँ तो समझती हूँ कि राजस्थान के खिलाड़ी जो हैं, आने वाले युवा हैं, वो राष्ट्रगान की धुन बजवाएं और तिरंगे को अपने कंधे पे रखें। उसके लिए हमारी सोच है। हमने काफी विशेषज्ञों से मीटिंग भी की है और आने वाले समय भी हम करने जा रहे हैं। मिशन ओलंपिक मेडल स्कीम हम लाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हमारा मिशन होना चाहिए कि हम ओलंपिक में पदक कैसे जीतें। ये हमारा भविष्य के लिए एक स्कीम हम लाना चाहते हैं। आज जिस इंस्टीट्यूट के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं कहना चाहती हूँ, इसमें सारे ग्राउंड्स और सारी फैसिलिटीज हमने दी हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि हमने यहाँ पर स्विमिंग पूल को नहीं लिया, जो कि एक एथलीट के लिए रीहैब के लिए भी जरूरी है और स्विमिंग वाले एथलीट्स के लिए भी जरूरी है। इसलिए आपसे मांग करती हूँ कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हम तैयार कर रहे हैं तो वहाँ एक छोटी सी इस चीज़ को अधूरा ना रखें, हमें स्विमिंग पूल भी यहाँ पर होना चाहिए। सम्मानित मंच, आपके दाएं और बाएं ग्रामीण ओलंपिक खेलों से जुड़ी हुई स्मृतियाँ आपने देखी होंगी। इसका मुख्य मकसद यही था कि हमारा जो युवा है वो खेलों के लिए प्रेरित हो और खेलों में आगे बढ़े, और राजस्थान में एक इतिहास रचने का हमने काम किया, जिसमें 30 लाख से ज़्यादा खिलाड़ियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसमें पार्टिसिपेट करके। आने वाले समय में इसी तरीके से हम अर्बन ओलंपिक और ग्रामीण ओलंपिक को दोबारा करने जा रहे हैं। पर मैं यहाँ जोधपुर के वासियों से कहना चाहती हूँ, सौभाग्यशाली हैं आप सब, जिनके लिए ऐसे नेता ने जन्म लिया और हमेशा प्रेरित रहते हैं कि जोधपुर का कैसे विकास किया जाए, राजस्थान का कैसे विकास किया जाए और हर वर्ग तक कैसा पहुंचा जाए। ये आपका मिशन मैंने अपने छोटे से इस राजनीतिक कैरियर में देखा, जिसमें आपने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ाने का काम किया। मैं एक बार जोरदार तालियों की आप सबसे गुजारिश करती हूँ। ये युवाओं वाली तालियां नहीं है, मैं जोरदार तालियों की गुजारिश आप सबसे करती हूँ और मैं बार बार आभार करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और हमने LS राणावत जी को यहाँ पर जिम्मेदारी दी है इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आपने NSLIS पटियाला को संभाला है, निश्चित तौर पर उसी तरीके का यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट को तैयार करके दिखाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार श्रीमती कृष्णा पुनिया साहिबा, अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद।
तो मित्रों, कितनी अच्छी बात है कि तिरंगे जमीन से लगाकर तिरंगे तक का सफर जो है हर खिलाड़ी ये सपना देखता है और सफर जरूर सच होगा। और सच करने में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री माननीय अशोक जी गहलोत कदम दर कदम हमारे साथ हैं। मनीषा जी पवार, माननीय विधायक जोधपुर, उनसे निवेदन कर रहा हूँ पधारे मंच पर और आज इस मौके पर अपनी बात कहें। आज इस प्रांगण में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर एवं अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय गांधीवादी नेता माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, आदरणीय खेल मंत्री अशोक जी चांदना साहब, आदरणीय सुभाष गर्ग जी प्रभारी मंत्री जोधपुर, श्रीमती कृष्ण पूनिया जी अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, आदरणीय वैभव गहलोत जी आरसीए अध्यक्ष, आदरणीय कृष्णाराम जी बिश्नोई माननीय विधायक, आदरणीय राजेंद्र जी सोलंकी साहब अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड, आदरणीय संगीता बेनीवाल जी अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग, आदरणीय कुंती परिहार जी महापौर उत्तर नगर निगम, आदरणीय सुनील परिहार जी निर्देशक रिको, आदरणीय नरेश जोशी जी अध्यक्ष दक्षिण कांग्रेस कमेटी, सलीम खान जी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर, आदरणीय प्रोफेसर अयूब खान साहब, अब्दुल करीम जी जॉनी उप महापौर, आदरणीय गणपत सिंह जी चौहान साहब, प्रकाश बेनीवाल जी, समाज सेवी जसवंत जी कछवा साहब, श्री नरेश कुमार टकराल साहब शासन सचिव, रविदत्त जी गौड़, कैलाश चंद्र जी मीणा, हिमांशु गुप्ता जी और डॉक्टर एस.एल. राणावत जी जो यहाँ निर्देशक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, सामने विराजमान सभी खेल प्रेमी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, इंटरनेशनल कोचेज और सामने विराजमान सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, वरिष्ठ जन, जोधपुर के सभी नागरिक और सभी मीडिया बंधु, हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है। केवल जोधपुर ही नहीं, समूचे राजस्थान और संभाग के वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था खेलेगा राजस्थान और जीतेगा राजस्थान के अभियान को आज साकार करते हुए आम जन की मांगों को, भावनाओं को और खिलाड़ियों के अनुरूप राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर की स्थापना करते हुए खिलाड़ियों के उन्नयन एवं प्रशिक्षण हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सौगातें दी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने एक सपना देखा था, उन्होंने एक चरितार्थ किया था कि सेवा ही धर्म है और सेवा ही कर्म है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी जब भी मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे इस राजस्थान में अकाल पड़ा हो वो व्यवस्था करनी हो, चाहे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हो तो योजनाओं का अंबार लगाना हो, आम आदमी से लेकर बुजुर्गों से लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर, और आज जिस तरीके से जोधपुर में खिलाड़ियों को लेकर जो आज उच्च स्तरीय यहाँ पटियाला के सम्मान जो हमारा ये स्टेडियम तैयार होने जा रहा है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को हजारों की संख्याओं में जो यहाँ खिलाड़ी बैठे हैं उनकी तरफ से और जोधपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का उन्नयन करते हुए राजस्थान राज्य क्रीड़ा स्थापना जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्रांगण में होने जा रहा है। इसके साथ साथ खेल जगत में जो मेडल हमारे लोग ला रहे हैं उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणाएं करी। जो पहले लाखों रुपए में होती थी आज वो करोड़ों रुपए में घोषणाएं हो रही है। जो मेडल लेकर आते हैं उनके लिए 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ रुपए जितनी भी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है। इसके साथ साथ इस विद्यालय को 60 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी जिस तरह कृष्णा जी ने कहा कि वो समय समय पर आपके द्वारा यहाँ भेजी गई है और इसका बहुत अच्छे से निरीक्षण करके उन्होंने जो जो यहाँ कमियां थी उसको दुरुस्त करते हुए, चाहे वो अशोक जी चांदना हो समय समय पर यहाँ आते रहे हैं। इन लोगों का इस खेल के प्रति इसलिए लगाव है क्योंकि ये खुद खिलाड़ी है, वो समझते हैं कि खिलाड़ियों की क्या स्थिति है और उनको कितना आगे ले जाया जा सकता है। पूर्व में जिस तरीके से हर एक माँ बाप ये सोचता था कि अगर खेल में मेरा बच्चा जाएगा तो उसका भविष्य क्या होगा, उसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने खेलों के प्रति जो उत्साह दिखाया, जो प्रेम दिखाया, जो स्नेह दिखाया, आज वही कारण है कि ग्रामीण ओलंपिक भी हुए और बहुत अच्छी तरीके से हुए और आने वाले 26 जनवरी को शहरी ओलंपिक भी होने जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेल की भावनाओं को खेल से खेल रहे हैं, खेल में जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम खेलेंगे तो हमारी नौकरी निश्चित है, अगर हम मेडल लाएंगे तो हमारी नौकरी
निश्चित है। इस तरह का सपना जो मुख्यमंत्री जी ने देखा है, मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने जिस तरीके से राजस्थान को बनाना चाहा है, जो सपना आपने राजस्थान की जनता को, जोधपुर की जनता को दिखाया है, वो साकार होता जा रहा है। और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम पर बना रहे। ये पटियाला नहीं, पटियाला से अच्छा ये एकेडमी साबित हो और इससे इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ी हमारे ओलंपिक और एशियाड खेलों में जाए और हम इस राजस्थान के लिए मेडल हासिल करें। इसके साथ साथ खेलों के साथ साथ मुख्यमंत्री जी की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिससे आम आदमी लाभान्वित हो रहा है, चाहे वो चिरंजीवी मुख्यमंत्री योजना हो, उसके साथ दुर्घटना बीमा हो, चाहे वो ओपीएस पुराना सिस्टम लागू करना हो, इसके साथ साथ इंदिरा रसोई योजना हो, अनेक ऐसी योजनाएं जिससे आम आदमी लाभान्वित हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को मैं और धन्यवाद देती हूँ उन बुजुर्गों की तरफ से कि इस महीने हमने 4 ट्रेनें रवाना करी और वो सारे आम आदमी जिस तरीके से एक बुजुर्गों का बेटा बनकर, एक अभिभावक की तरह उन्होंने, चाहे जगन्नाथ की यात्रा हो, चाहे रामेश्वरम की यात्रा हो, और आज ही मुख्यमंत्री जी गंगा सागर आज हमने ट्रेन रवाना की है, वो व्रत इतने खुश हुए, नाच गाने के साथ वो ट्रेन में बैठकर यात्रा के लिए गए और उन्होंने ये अपने कहा जब हम उनसे मिले कि हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत हजारों धन्यवाद देते हैं। उनकी उम्र ऐसे ही लंबी होती रहे, उनका आशीर्वाद ऐसे ही बनता रहे, वो स्वस्थ और सुरक्षित इसी तरह रहे और राजस्थान और हमारे देश की सेवा करते रहे, हम पे आशीर्वाद बनाए रखे। एक बार पुनः मैं मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को और कृष्णा पूनिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस सपने को साकार किया और जोधपुर के खिलाड़ियों को एक नया सपना दिखाकर उनको ऊंचाइयों पर प्रदान की। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मनीषा जी, पवन साहिबा। और तमाम जगहों से जो आशीर्वाद आते हैं, शुभकामनाएं आती हैं, मंगल कामनाएं आती हैं, चाहे जगन्नाथ की यात्रा करके लौटे हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे रोगी हो, चाहे भूखा हो, हर एक के मन से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आशीर्वाद निकलते रहे हो, तो वो सारी कामनाएं कभी विफल नहीं जाती है। बारंबार और हर बार हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत को ही देखना चाहते हैं। ऐसा बेटा हो, ऐसा साथी हो, ऐसा हम रक्षक हो, ऐसा देखभाल करने वाला। और सुभाष गर्ग साहब, माननीय प्रभारी मंत्री, जोधपुर से निवेदन करता हूं कि पधारे मंच पर अपनी बात कहें। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर एवं अन्य विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, राजस्थान के लोकप्रिय जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, हमारे खेल मंत्री श्री अशोक चांदना जी, क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, श्री वैभव गहलोत जी, श्रीमती मनीषा पवार जी, श्री कृष्णाराम जी, महापौर कुंती देवड़ा जी, राजेंद्र सोलंकी जी, हमारे जिला अध्यक्ष नरेश जोशी जी, सलीम खान जी, संगीता बेनीवाल जी, विकास बेनीवाल जी और मंच पर मंचासीन सभी अधिकारीगण, हमारे राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति श्री प्रजापति जी और सामने बैठे हुए सभी माननीय गणमान्य लोग, खेल युवा गतिविधियों के चहेते युवा साथियों, मीडिया फ्रेंड्स, भाई और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं जोधपुर की जनता को बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आज लगभग 400 करोड़ रुपए की सौगातें आज इस जोधपुर जिले को, जोधपुर शहर को दी हैं। जिन सौगातों की लिस्ट आपने देखी है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आयुर्वेद विभाग का मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि जो आपका संकल्प है निरोगी राजस्थान का, और वो संकल्प आपने शुरू किया था कोरोना से पहले, कोरोना का शानदार प्रबंधन आपने किया, देश और दुनिया में एक उदाहरण प्रस्तुत किया और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आपकी तारीफ की उस कोरोना प्रबंधन की। उस कोरोना प्रबंधन के दौरान ही एक जो संकल्प आपने निरोगी राजस्थान का लिया, उस निरोगी राजस्थान में आयुष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, और उसमें देखकर मैं कहना चाहूंगा राजस्थान का यह गौरव रहा है, जब भी कांग्रेस की सरकार आई
तो आयुष के क्षेत्र को जो विस्तार और विकास का काम किया कांग्रेस सरकार ने किया, और जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान आपके मुख्यमंत्री को रूप में रहा है, चाहे वो 98 का कार्यकाल रहा हो, चाहे वो 2008 का कार्यकाल रहा हो, चाहे वर्तमान कार्यकाल रहा हो। आज भी लगभग आपने इस शहर को और इस प्रदेश की जनता को जो 80 करोड़ की सौगातें इस आयुष के क्षेत्र में दी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पंचकर्म सेंटर राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के क्षेत्र में बनने, कैंपस में बनने जा रहा है, वो अपने आप में दुनिया का एक महत्वपूर्ण मॉडल होगा। और मैं धन्यवाद और देना चाहूंगा एक विशेष बात के लिए। आज हमारे बीच में कुलपति बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी कार्यभार संभाला है, प्रजापति जी, और आपने जिसमें निश्चित रूप से गवर्नर साहब का भी रोल है, सरकार का भी, मुख्यमंत्री जी का भी रोल है, इन कंसल्टेशन होता है, जो चयन किया गया है उसके लिए विशेष रूप से मंत्री के रूप में मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मेरिट के आधार पर प्रोफेसर प्रजापति का चयन किया है, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे वैद्य हैं, जिनका शोध कार्य में काफी काम हुआ है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, मेरा तो पहला राजनीति में अनुभव है MLA बनने का और मंत्री बनने का, लेकिन कई बार सोचता हूं और देखता हूं, जहां भी जाता हूं, जोधपुर में भी आता हूं और सभी और जगह भी जाता हूं, कि ऐसा कौन सा दिन है, और कई बार जो जनता जो महसूस करती है उसको मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी सोते हैं, जगते हैं, हर वक्त एक ही जहन में बात रहती है कि इस प्रदेश को कैसे विकास की ऊंचाइयों के मार्ग पर ले जाऊं। और प्रदेश का ऐसा कोई वर्ग, चाहे वो मेरा किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला शक्ति हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, कोई ना कोई एक सौगात मिलती है। बहुत सारी फेहरिस्त देखता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में मैं सोचता हूं देश और दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, बड़ी महत्वपूर्ण योजना, जांच फ्री, सारा इलाज फ्री, और सरकारी कर्मचारियों के लिए RGS जो स्कीम आपने लॉन्च की है, हर कर्मचारी आपको धन्यवाद देता है OPS स्कीम के लिए और RGS स्कीम के लिए। इस तरह किसानों के लिए 1000 रुपए प्रति माह का अनुदान, माँ 50 यूनिट की बिजली माफ, कितने लाखों लोगों के परिवारों का जो बिल है शून्य हो गया है। इस तरह जिक्र करना चाहूंगा नरेगा की तर्ज पर, जो कांग्रेस को सरे जाता है, माननीय सोनिया गांधी जी को सरे जाता है कि मैं नरेगा की स्कीम लागू की, और आपने उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए इंदिरा गांधी शहरी जो है रोजगार योजना को लॉन्च किया, जिसमें शहरी क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलने का काम किया। इसी तर्ज पर इंदिरा रसोई योजना, जिसमें गरीब आदमी, युवा आदमी, स्टूडेंट्स, मैं देखता हूं, मैं कल परसों भरतपुर का देख रहा था सर, 600 लोग लाइन में एक इंदिरा रसोई पर, युवा स्टूडेंट्स जो कोचिंग करने के लिए आते हैं, उनको 8 रुपए में खाना आप दे रहे हैं, बाकी सरकार जो है पूरा जो है व्यय कर रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसी सारी जो योजना है, सड़कों के विस्तार को लेकर के, पहले 5 करोड़ की सड़कें, फिर 10 करोड़ की सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में पहले 30 किलोमीटर की सड़कें, बाद में 40 किलोमीटर की सड़कें, और आज तो पूरा पिटारा ही आपने खोल दिया है, करोड़ रुपए की सड़कों की सौगात दे रहा है। मैं तो आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं, राजस्थान का जो विकास का मॉडल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हम कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग इसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते, आम जन तक नहीं पहुंच पाते। मैं गांव में भी जाने को मेरे को मौका मिलता है, जाता हूं, कोई भी एंटी इनकम्बेंसी सरकार की या पार्टी की या मुख्यमंत्री की दिखाई नहीं देती। और मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, और मैं माफी भी चाहूंगा, एंटी इनकम्बेंसी मेरी हो सकती है मेरे क्षेत्र में, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो आप लोगों से मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा, ज्यादा ना कहते हुए, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य हल्का सा खराब रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रभारी मंत्री के रूप में भी, कि आपने जो आज सौगातें दी हैं जनता की ओर से, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत आभार माननीय प्रभारी मंत्री जोधपुर डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब। पिछले दिनों में ग्रामीण ओलंपिक में न सिर्फ खिलाड़ी खेले, बल्कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मैदान में उतरकर उनके साथ खेले भी, और उनके साथ अशोक जी चांदना साहब भी अपनी खेल भावना को प्रदर्शित कर रहे थे। मैं उन्हीं अशोक जी चांदना साहब से निवेदन कर रहा हूँ, माननीय खेल मंत्री महोदय पधारे मंच पर, और आज तो खास मौका है खिलाड़ियों के लिए और आपके लिए भी, अपनी 2 बात कहें। अशोक जी चांदना जोरदार तालियों के साथ, इसी मामला के मंत्री हैं, स्वागत करें उनका।
राजस्थान स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के इस शिलान्यास कार्यक्रम में जोधपुर की धरती पर जन्म लेकर पूरी राजस्थान के जन जन की सेवा करने का प्रण लिया। और मैं समझता हूं कि जो योजनाएं, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे वो खिलाड़ियों के लिए योजनाएं हो, चाहे वो किसानों के लिए योजना हो, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित योजनाएं हो, राजस्थान स्टेट को मॉडल बनाने में और इस देश के अंदर राजस्थान की एक छाप छोड़ने वाले आपके और हमारे सबके जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रभारी मंत्री सम्मानित सुभाष गर्ग साहब, क्रीड़ा परिषद चेयरमैन आदरणीय कृष्णा पूनिया जी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन और मेरे बड़े भाई आदरणीय वैभव गहलोत जी, सम्मानित विधायकगण, सम्मानित चेयरमैनगण, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट आदरणीय ठकराल साहब, आदरणीय राणावत साहब, सम्मानित मंच और आज इस पंडाल में जोधपुर शहर के समस्त खिलाड़ी, खेल प्रेमी, मुझे लगता है कि आज पद किसी के पास कुछ भी हो, लेकिन इस पंडाल में सब खेल प्रेमी के रूप में तो आए। ये मॉडल, इसके ऊपर 3-4 साल से काम चल रहा था और एक सपना था कि इंस्टीट्यूट एक जगह पर ऐसा फॉर्म हो जहां पर स्कूली लाइफ से बच्चा स्पोर्ट्स को परस्यू करे, कॉलेज के दौरान भी परस्यू करे, सही उम्र में खेलों में उतरे, अच्छी सुविधा मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिले और उसके बाद में देश और दुनिया के अंदर राजस्थान का नाम रोशन करने का काम हमारे राजस्थान के खिलाड़ी करें। उसका पहला मॉडल आज ये स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर की स्थापना हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस राजस्थान के खिलाड़ियों को और खेल प्रेमियों को, वाकई में आपकी एक कहावत जो हर जगह प्रसिद्ध है और मुझसे पूर्व में यहाँ पर बोली भी गई कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। मुझे तो लगता है कि देश में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश की जनता से, हर वर्ग से, हर नेता से ये कह दिया कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। और इससे बढ़कर मैं तो समझता हूं कि जो हमने नहीं मांगा उससे भी ज्यादा आपने हम लोगों को दिया, इस प्रदेश की जनता को दिया है। इस प्रदेश की जनता में मुझे तो याद नहीं है कि कोई आंदोलन हुआ हो कि हमें 2 रुपए किलो में गेहूं चाहिए। मैं भी तब तक राजनीति समझने लग गया था और मुझे पता नहीं कि ऐसी कोई मांग उठी हो, ऐसी कोई मांग उठी हो कि 90 लाख लोगों को पेंशन मिलने लग गई। सर, ऐसी पेंशन की कोई मांग इस प्रदेश में उठी नहीं थी, आपने दी। प्रदेश के किसी भी संगठन ने यह नहीं कहा कि इस प्रदेश की जनता को 10 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाओं का बीमा चाहिए, लेकिन आपने खुद ने चिरंजीवी योजना, जो एक देश में मॉडल योजना है, मुझे लगता है कि प्रदेश की हर सरकार को, देश के हर प्रदेश की सरकार को और भारत सरकार को, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक दिन आपकी इस योजना को पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। ये ऐसी योजना और खेलों के अंदर, क्योंकि मुझे तो 4 साल का खेलों का ज्यादा पता है, खेल के विभाग ने खिलाड़ियों के लिए आपसे जो जो मांगा आपने उससे ज्यादा बढ़कर, मैं समझता हूं 4 सालों में जो खिलाड़ियों के लिए हुआ है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। 500-600 बच्चे आउट ऑफ टर्न और 2% नौकरियों के अंदर सरकारी नौकरियां उनको मिल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने स्टेट गेम्स कराए, आपने ग्रामीण ओलंपिक कराया, 30 लाख लोगों ने का भाग लेना। दुनिया में 200 से ऊपर देश है, आधे से ज्यादा देश की आबादी नहीं है 3 मिलियन, जितने लोगों ने इस ग्रामीण ओलंपिक्स में भाग लिया। और इसके बाद में जो कोरोना की वजह से एक नकारात्मक वातावरण गांव के अंदर, शहरों के अंदर बना हुआ था, मुझे लगता है इस ग्रामीण ओलंपिक का एक बहुत बड़ा आपके इस आइडिया का रोल रहा है, उस नकारात्मक माहौल को खत्म करने का, सब लोगों को मिलकर मैदान पर उतरने का, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, माताएं, बहनें
सब मैदान पर उतरी, जाति पाति का फर्क खत्म हो गया, द्वेष भावना दुश्मनी खत्म हो गई। जब खेल के मैदान पर उतरे, अपने गांव की टीम को, उस गांव के लोग चीयर अप करने पहुंचे, तो सारे वाद विवाद खत्म होकर एक खुशनुमा माहौल बनाने का काम इस ग्रामीण ओलंपिक्स ने राजस्थान में किया, माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शहरी लोगों के लिए भी 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक्स कराने का आपने घोषणा करी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बचा कुचा मैं 3 साल से कहता रहता था, एक स्पोर्ट्स स्कूल चाहिए, स्पोर्ट्स स्कूल चाहिए, ये नर्सरी बनेगा। और मुझे विश्वास है कि ये जोधपुर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के बच्चे, मैं आज ये कहकर जा रहा हूं, मेरे इस बात को आप रिकॉर्ड करिएगा, एक दिन आपके जोधपुर के बच्चे और राजस्थान के और बच्चे जो जोधपुर में ट्रेनिंग करेंगे, वो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, एशियन गेम्स के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर देश का नाम रोशन करेंगे, इस जोधपुर की मिट्टी के बच्चे। ये 4 सालों में अब तो केवल जरूरत है खिलाड़ियों को खेलने की और इस प्रदेश और देश का नाम रोशन करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी, सारी बातें तकरीबन आ गई हैं और एक मांग चेयरमैन साहिबा कृष्णा पुनिया जी ने रखी स्विमिंग पूल की। स्विमिंग के खिलाड़ियों को तो उसकी जरूरत होती ही है, साथ के साथ जो और खेलों के खिलाड़ी होती है, जिन खिलाड़ियों को इंजरी हो जाती है, इंजरी का बेस्ट रिहेबिलिटेशन स्विमिंग के अंदर होता है, स्विमिंग पूल के अंदर होता है। बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं स्विमिंग पूल के अंदर रिहेबिलिटेशन भी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि स्विमिंग पूल तो हो ही हो, वो इंडोर भी हो और वातानुकूलित भी हो, ताकि उसका इस्तेमाल 12 महीने किया जा सके। आज 60 करोड़ के कामों का शिलान्यास आपने किया है और ये इंस्टीट्यूट 110 करोड़ का बनेगा। इस इंस्टीट्यूट को देखने आएंगे अनेकों प्रदेशों के लोग। आपने ग्रामीण ओलंपिक चालू किया, पंजाब में भी चालू हो गया और अभी छत्तीसगढ़ में भी ग्रामीण ओलंपिक चालू हो गया। तो आपके आइडियाज को देश के हर प्रदेश में लेकर जाने वाले हैं। हमारी जो पॉलिसी जॉब से संबंधित है, कोई भी खिलाड़ी कभी भी जॉब के लिए नहीं खेलता। हर खिलाड़ी अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने इलाके का और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए खेलता। कभी भी किसी नौकरी के लिए खिलाड़ी नहीं खेलता। लेकिन खिलाड़ी की एक उम्र होती है, एक पीक करने की उम्र होती है, पीक पर रहने की उम्र होती है। उसके बाद में अक्सर इस कार्यकाल से पहले बड़े बड़े फेमस खिलाड़ियों का एक उम्र के बाद में बुरा हाल हमने देखा है। लेकिन आपने अब जो पॉलिसीज के माध्यम से इन खिलाड़ियों का बुढ़ापा जो है वो सुधार दिया, इनका बुरे समय का आपने इनको साधन संसाधन दे दिया। उसी प्रकार जिस प्रकार राजस्थान के समस्त कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम आपने दी, मैं तो ये ताज्जुब करता हूं कि और प्रदेश आपको देखकर इसको लागू क्यों नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी आपको देखकर इसको लागू क्यों नहीं करते हैं। अगर इस देश को चलाना है तो ये सिस्टम ही चलाएगा। जब तक सिस्टम का फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, तब तक इस देश को चलाने में मुझे लगता है कि बड़ी तकलीफ आने वाली है। और वो कदम आपने उठाया है। मैं बारंबार इस राजस्थान के समस्त, क्योंकि हमको शिक्षक मिलते हैं, हमको बाकी कर्मचारी मिलते हैं, अधिकारी मिलते हैं, वो आपके बजाय का धन्यवाद हमको दे देते हैं। हम जब उनको कहते हैं कि भैया ये मुख्यमंत्री जी ने किया, आप उनको दीजिए, बोले साहब हम पता नहीं जिंदगी में कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन हम दुआएं मुख्यमंत्री जी को देते रहेंगे। हमारे बच्चे भी दुआएं देंगे, हमारे परिवार का भविष्य आपके मुख्यमंत्री जी ने सुधार दिया। इतना ही कहते हुए एक बार जोधपुर की जनता जनार्दन को इस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको मेरा नाम। बहुत धन्यवाद, बहुत ही आभार आदरणीय अशोक चांदा साहिब, माननीय खेल मंत्री राजस्थान सरकार। दुआएं हमेशा काम करती है और जो व्यक्ति अपने शहर की गलियों से प्यार करे, गलियों में घूमे, आम आदमी से मिले, उनकी तकलीफें जाने, उनके सुख और दुख में सहभागी बने और बड़े से बड़ा सम्मान न्यौछावर कर दे जनता के नाम, जनता से इतनी मोहब्बत और इतना प्यार करें, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस मोहब्बत और उस प्यार का
एहसान हम चुकाएं। हम जरूर चाहते हैं कि अगली बार भी जब आए मुख्यमंत्री के रूप में माननीय अशोक जी गहलोत साहब हमारे सम्मान प्राप्त करें और हमारे बीच में आए। निवेदन आपसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारे मंच पर और आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी, प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और विधायक श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, विधायक जोधपुर शहर श्रीमती मनीषा परमार जी, आरसी के चेयरमैन वैभव गहलोत जी, विधायक लोहावट कृष्णराम बिश्नोई, अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड राजेंद्र सोलंकी जी, संगीता बेनीवाल जी, अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग, उनकी परियार्थी महापौर साहिबा नगर निगम उत्तर, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी, कुलपति आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, श्री परियार्थी निर्देशक रिको, नरेश जोशी जी, सलीम खान साहब, अब्दुल करीम जोनी, गणपरीन चौहान साहब, प्रकाश बेनीवाल जी और नरेश छकरा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ हमारे स्पोर्ट्स विभाग, एच.एल. राणावत जी, डायरेक्टर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जोधपुर, तमाम अधिकारीगण, उपस्थित मेरे प्यारे प्यारे खिलाड़ी और खेल जगत के नौजवान साथियों, खिलाड़ी भी है, कोचेज भी हैं, पीटीआई भी हैं, तमाम ये एक अलग दुनिया है आप लोगों की, उसको मैं हमेशा प्रोत्साहन देने का भाव रखता हूँ। क्योंकि ओलंपिक जब होते हैं तो देखते हैं दुनिया के अंदर छोटे छोटे मुल्क जो हैं वो ले आते हैं गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ले आते हैं, चाहे वो जापान हो, कोरिया हो, जर्मनी हो, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, हम लोग उसमें तरसते रहते हैं। मुझे खुशी है कि पहली बार ये प्रयास किया गया कि टैलेंट जो है राजस्थान में कभी नहीं, टैलेंट की प्रतिभाओं की, और इसीलिए हम लोगों ने जो ग्रामीण ओलंपिक, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया, पूरे देश के अंदर की चर्चा है। अभी अशोक चांदनी बता रहे थे कुछ राज्यों ने शुरू ही कर दिया है ग्रामीण ओलंपिक अपने राज्य के अंदर, छत्तीसगढ़ में भी और पंजाब के लिए बात बता रहे थे। तो ये एक ऐसा प्रयोग है जिसमें गाँव के भी नौजवानों को, शहर के नौजवानों को, क्योंकि 26 जनवरी से शहरों के अंदर भी ओलंपिक वैसा ही जैसा ग्रामीण हुआ है आगे राजस्थान होगा। एक शुरुआत की गई है और 30 लाख लोगों ने भाग लिया, 10 लाख महिलाओं ने, उम्र की कोई सीमा नहीं थी। तो एक बार तो बड़ा हम सबको बहुत आनंद आ गया कि मैंने खुद ने देखा 1 लाख से अधिक तो वीडियो आए होंगे हमारे पास में, खिलाड़ी खेल रहे हैं, बुजुर्ग खेल रहे हैं, दादा पोता साथ खेल रहा है, सब तरह के दृश्य थे उसके अंदर, कबड्डी में भी, वॉलीबॉल के अंदर भी, खो खो के अंदर भी, बड़ा अच्छा लगा। स्टेट लेवल तक के आयोजन और मैं कोशिश की मैंने कि मैं हर जगह जाऊँ। जब ग्राम पंचायत में तब भी मैं गया, ब्लॉक में गया, जिला स्तर में गया और राज्य स्तर पर गया। जो खिलाड़ी आए थे वहाँ पर, वो जो उत्साह था वो देखते बनता था। इसलिए जो अभी आपको कहा गया मेरे पूर्व वक्ताओं ने, सरकार वैसे भी इस बार ने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया था, उसी ढंग से हम लोग बजट अलग तो नहीं होगा, अगले बजट में हम चाहेंगे कि आपने कल विज्ञापन देखा होगा, जो प्रदेश का युवा है, छात्र है, उसमें खिलाड़ी भी आते हैं, जो उनके सपने हैं वो सपने पूरे कैसे हों,
वो क्या सुझाव देते सरकार को, क्योंकि आने वाला कल जो है वो उनका है, उनके कंधों पर भार रहेगा देश का, प्रदेश का। हम कैसे अच्छे खिलाड़ी, अच्छे संस्कारवान, अच्छी परंपराएं वाले पीढ़ी को तैयार करें, जिससे कि कल जब भार उनके ऊपर आए तो देश को, प्रदेश को सुशासन दे सके, गुड गवर्नेंस दे सके, भागीदारी निभा सके विकास के अंदर, सोशल सेक्टर में, राजनीति के अंदर, खेल जगत के सभी क्षेत्रों में हमारी अगली पीढ़ी जो है वो योग्य बन सके। जमाना IT का है, इंटरनेट का है। राजीव गांधी का सपना था कि 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे, 40 साल की उम्र में। और जब एशिया DD2 हुआ था दिल्ली के अंदर, पहली बार मैं 80 में मेंबर पार्लियामेंट बन के गया था, तब पूरा प्रबंधन उन्होंने संभाला था, राजीव गांधी ने, एशियाड का। इसलिए हमने उचित समझा भारत रत्न जो देश के लिए शहीद हो गए, उनके नाम पे हम लोग नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी उनसे, उनके नाम पर राजीव गांधी जवाहर ओलंपिक खेल रखा गया। और मुझे खुशी है कि अब जो टैलेंट सर्च होगा तो पूरी तरह सरकार प्रयास कर रही है। उसमें एक कड़ी ये भी है जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, फिजिकल कॉलेज जिसका नाम पहले था, अब राणावत जी को बनाया गया डायरेक्टर, राजस्थान राज्य इसका जो संस्थान बन रहा है NIS पटेल तो बहुत बड़ा है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, पर कृष्णा जी ठीक कहा, उसका छोटा रूप जिसमें अच्छी क्वालिटी होगी, शिक्षा की भी, मैदानों की भी, खेल मैदानों की भी, कोचेज की भी। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के खिलाड़ी निकले तो जोधपुर का, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का नाम रोशन करे, ये हम लोगों की भावना है। वो तब होगा जब अच्छे कोचेज मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। आज का आधुनिक आप देखते हैं कि खेल के मैदान जो है, उपकरण भी आधुनिक होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेक्टर को सरकार टॉप पार्टी देगी। अगले बजट भी आ रहा है, जो सुझाव आएंगे, और मुझे खुशी हुई कल मैं NGO की मीटिंग ले रहा था, प्री बजट मीटिंग, तो बजट में NGO के क्या सुझाव, एक्टिविस्ट के क्या सुझाव है, तो मुझे खुशी हुई जान करके। कल मैंने विज्ञापन दिया आधा पेज का, पिछली बार भी हमने पब्लिक को इन्वॉल्व किया था बजट के अंदर सुझाव देने के लिए। पिछली बार क्योंकि हम लेट हो गए थे तो करीब 44,000 लोगों ने सुझाव दिए थे पिछली बार बजट के अंदर, मैंने कहा भी था असेंबली के अंदर। इस बार आपको आश्चर्य होगा, कल सुबह पेपर में विज्ञापन निकला, शाम को 6 बजे तक 20,000 से अधिक लोगों ने सुझाव भेज दिए जयपुर का। इसका मतलब है युवा पीढ़ी भी और पब्लिक भी है, आम जनता भी है, जो चाहे सुझाव दीजिए। हम चाहेंगे कि अगले बजट के अंदर हम, जैसे अशोक चांदा जी कह रहे थे कि राजस्थान वो राज्य बनता जा रहा है जहाँ बिना मांगे हुए ही हम लोग फैसले कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में क्या हो सकता है, सोशल सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है। मैं बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, आप 21st सेंचुरी में आ गए हैं। राजीव गांधी का सपना था कंप्यूटर का, इंटरनेट का, ईमेल का, मोबाइल का, आ गया होता। और आज IT बेस थी, 2 दिन की जो 3 दिन की आज से इवेंट शुरू हो रही है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के आसपास होगी। आप लोग भी जाकर देखिएगा प्रदर्शनी, कितनी शानदार युवाओं के लिए प्रदर्शनी लग रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी, IT बेस किस प्रकार लोगों का भविष्य बन सके, क्या क्या नवाचार हुए हैं, क्या क्या स्टार्टअप हुए हैं, आप देखेंगे कि जयपुर में लग चुकी है और उसके बाद दूसरी जगह जोधपुर है जहाँ लग रही है। आज भी मैं जा रहा हूँ और परसों में फिर जाऊँगा वहाँ पर इस प्रकार के प्रोग्राम, क्योंकि 600 करोड़ की लागत से
यहाँ पर मैं फिनटेक यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ या संस्थान बना रहा हूँ, मंडोर नागौर रोड पे बना रहे हैं, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी जो इस सेक्टर में काम करते हैं। पहले भारत सरकार ने वादा किया था हमसे, एन.के. सिंह जी जो फाइनेंस कमीशन चेयरमैन थे, उन्होंने वादा किया कि यहाँ बननी चाहिए। हमने रिक्वेस्ट की तुमसे, जोधपुर के दामाद है वो, तो मैंने कहा उनका फादर में मिले, और उन्होंने दिया भी था कि आपकी जो कृषि मंडी से पावटा से सोचती है जो आपकी सड़क बनने का प्रस्ताव है, ये उन्होंने उसमें डाल दिया था, हमारे रिकमेंडेशन के लिए डाल दिया था। भारत सरकार का रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन करता है, उसके मायने होते हैं। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन के आधार पर ही राज्यों को जो एड मिलती है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत बना हुआ कमीशन होता है। पर दुर्भाग्य से वो रिकमेंडेशन को भारत सरकार ने जो विशेष रिकमेंडेशन की थी, उन्होंने 4-5 कामों के लिए, जिसमें एक सड़क ये और ब्रिज वाली, एक आपकी जो फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है 600 करोड़ की वो, और 2-3 प्रॉब्लम दूसरे थे, उन सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बिजली के अंदर। तो मैंने फिर भी 1000 करोड़ रुपये रखा करके पहले मैंने कहा जो सड़क बनेगी पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। बाद में मिस्टर गडकरी जो मंत्री हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उनके बाद में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है उनसे, क्योंकि नेशनल हाईवे वो बनाते देश के अंदर। उन्होंने वादा किया कि नहीं, मैं इसको DPR बनवा रहा हूँ और इस काम को मैं हाथ में लूँगा। मुझे खुशी है DPR का काम चल रहा है, और वो सड़क बन गई अगर, तो बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम जो होता है जोधपुर के अंदर, उससे लोगों को राहत मिलेगी। फिनटेक यूनिवर्सिटी वाली बात थी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट महोदय ने कहा था जोधपुर बननी चाहिए। एन.के. सिंह जी ने जब रिकमेंड किया तो वो जगह का नाम नहीं लिखा, उन्होंने राजस्थान में लिखा, उन्होंने मांगी जोधपुर बननी चाहिए। और मैंने क्या किया, बजट के अंदर जोधपुर की घोषणा कर दी। अब बताइए मैं कितना ध्यान रखता हूँ जोधपुर के मेंबर पार्लियामेंट का। अगर जोधपुर के मेंबर पार्लियामेंट, यहाँ के मेयर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे MLA किसी पार्टी का हो, मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो अच्छी सुझाव हो उनको मैं जिस प्रकार स्वीकार करूँ। तो मैंने कहा जोधपुर में बनेगी फिनटेक यूनिवर्सिटी, तो दुर्भाग्य देखिए आप, भारत सरकार इमदाद करने दीजिए। 600 करोड़ रुपये मैंने स्टेट बजट से लगा रहा हूँ, जोधपुर में लगा रहा हूँ। तो मैं माननीय शांचल महोदय को कहना चाहूँगा, जो केंद्रीय मंत्री भी है, कृपा करके आपने मांग की थी जोधपुर में खोलो, मैंने जोधपुर में खोल दी है। अब आप केंद्र के जो वादा किया हुआ है रिकमेंडेशन से फाइनेंस कमीशन की, कम से कम उसको लागू करवा दीजिए, तो 200-300 करोड़ रुपये में मिल जाएंगे उसमें, बाकी फिर हम लगा देंगे। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार की सोच के साथ में तमाम, जब से मुझे आपने आशीर्वाद दिया है, नई पीढ़ी को तो मालूम नहीं है, 80 में MP बन गया था, तब यहाँ पर ना पानी के लिए जोधपुर खाली हो रहा था, बार बार रेलगाड़ी से पानी मंगाना पड़ता था, इमरजेंसी लाइन लगानी पड़ती थी। आज लबालब भरा हुआ का ऐलान है, क्योंकि राजीव गांधी की घोषणा के बाद में जब यहाँ पर सुशील माथुर मुख्यमंत्री थे, परसा मजना जी थे PND मंत्री, तब मैंने घोषणा करवाई थी स्टेडियम के अंदर, जोधपुर के अंदर। मुझे खुशी है कि वो 15 साल लगे, आज हमेशा के लिए जोधपुर वो शहर है राजस्थान के अंदर जब पीने के पानी का संकट नहीं, इतना पानी लबालब भरा हुआ है। तो पानी और कई जिलों में जा चुका पानी। तो कहने का मतलब है अभी भी तीसरा फेज, दूसरा फेज ही मेरे वक्त में मुख्यमंत्री बना मैं दूसरी बार, तब मैंने लागू किया था 800-900 करोड़ का था, और तीसरा फेज 1400 करोड़ का है, वो मैंने मंजूर कर दिया है।
स्टेट फंड से इस प्रकार से जोधपुर में आने वाले वक्त में तकलीफ नहीं हो, ये हमारा प्रयास हमेशा बना रहेगा। और ट्रेनें पहले 2-3 ट्रेनें बदलनी पड़ती थी बॉम्बे जाने के लिए, कलकत्ता जाने के लिए, अहमदाबाद जाने के लिए। आज देखिए आप ब्रॉडगेज आ गई, चारों ओर क्या हो गया। और समझता हूँ कि कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता सहित, जहाँ पर भी सारी संस्था जो जोधपुर में है एक साथ में, वो सिर्फ जोधपुर में ही है। जहाँ आपको IIT मिलेगी, जहाँ आपको एम्स मिलेगा, जहाँ आपको आयुर्वेद यूनिवर्सिटी मिलेगी, जहाँ आपको लॉ यूनिवर्सिटी मिलेगी 5 साल वाली कोर्स की, जहाँ कृषि विश्वविद्यालय मिलेगा, आपको निफ्ट मिलेगी, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है निफ्ट की, क्योंकि मैं बस कपड़ा मंत्री रहा हूँ दिल्ली के अंदर, मुझे मालूम हो कि क्या इम्पोर्टेंट है उसकी। FDD संस्थाएँ खुल गई है। इतनी संस्थान एक साथ में एक शहर में होना, मैं समझता हूँ जोधपुर का सौभाग्य सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। इस प्रकार से प्रयास किया गया है, किस प्रकार हम लोग जोधपुर को चहुमुखी विकास की तरफ आगे बढ़ा है। लोकल नगर निगम, JDA, उनको हम लोग प्रयास करते हैं कि कैसे सपोर्ट करें जिससे कि कुछ सड़कों का काम ठीक हो। अन्य लोकल जो सीवरेज सिस्टम है, शिकायत उसकी भी आती है, उसको ठीक करें। तो जो संभव होगा, जो सुझाव देंगे उनको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो मैं MLA को कह चुका, हमारे MLA साहबान बोल रहे हैं, कृष्णा जी बोली, अशोक चांदा जी बोले हैं, शिवाजी गर्ग जी ने कहा कि मैंने कहा MLA को, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता जल्द नहीं थकूंगा। और कहा नहीं है, ये मैंने करके दिखाया राजस्थान के अंदर। पिछली बार भी किया था, अभी अब भी करेंगे, इस बजट में करेंगे। इस प्रकार से मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमने खेलों को लेके जो आज यहाँ संस्थान में बचपन में याद आया करता था कई बार, बिल्डिंग जो बनी हुई है, हेरिटेज बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उसको अपग्रेड करेंगे हम लोग। अभी मैंने कहा है, क्योंकि हेरिटेज की इसलिए केंद्र सरकार से लेनी पड़ती परमिशन। मैं चाहूँगा ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है, जिसमें आपके अलग अलग मैदान बनेंगे यहाँ पर, और बहुत खुशी है कि अगर ये टाइम बाउंड बन जाए यहाँ पर सब काम, तो फिर कहने ही क्या, जिसमें आपके एथलेट ट्रैक भी बन रही है, फुटबॉल ग्राउंड, खो खो ग्राउंड, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये तमाम जो है, टेनिस ग्राउंड, बास्केटबॉल, फुटबॉल, रोड लाइट, ट्रांसफॉर्मर, ये सब काम जो है एक साथ में। और आवासीय पैरा खेल एकेडमी की स्थापना की 20 करोड़ रुपये, मतलब कुल 60 करोड़ रुपये भी खर्च होंगे। हो सकता है कुछ और ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अभी जैसा मुन्ना जी ने सुझाव ने कहा है कि लगभग 7 करोड़ की लागत से बनेगा यहाँ ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाने की बात कर रहे हैं लोग। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं उसको जाके फाइनेंस मिनिस्ट्री से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करके अगला बजट पेश करूँगा, तब मुझे उम्मीद है कि मैं आपके इस मांग को भी 7 करोड़ का ऑल वेदर स्विमिंग पूल बने यहाँ पर, वो भी करूँगा। बाकी जो हमने खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी देना शुरू किया राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका है। सैकड़ों लोगों को नौकरी लग चुकी है। 3% अलग से आरक्षण है नौकरियों में, उसका आउट ऑफ टर्न में उसका फर्क है। आउट ऑफ टर्न तो अवार्ड जीत के आते हैं, नौकरी लग जाती है। कैसा पुनेरी जब अवार्ड जीत के आई थी, मैं इनको जानता ही नहीं था, पहली बार मैंने मुख्यमंत्री निवास में इनका स्वागत किया था, ठीक है ना। और फिर ये DYSP बन गई, ठीक है। तो DYSP बन गई, सीधी बन गई थी, कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आई, गोल्ड मेडल, और सीधी ये DYSP रैंक पे नौकरी लगा दी। तो वही हमने सबके लिए किया है। और दूसरा जो अवार्ड भी पहले करोड़ों लाखों मिलते थे, हमने 3 करोड़ रुपये गोल्ड, 2 करोड़ रुपये सिल्वर, 1 करोड़ रुपये ब्रॉन्ज अवार्ड रखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कोचेज हैं या जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो आपके
मेडल लेते हैं या सम्मान प्राप्त करते हैं भारत सरकार से, द्रोणाचार्य के नाम से या कोई भी, उन सबको जो है पेंशन जो देने का काम है वो भी हमने 40 साल के बाद पेंशन मिलेगी ये भी निर्णय मैंने कर रखा है यहाँ के लोगों के लिए। इस प्रकार से हमने खेल जगत में क्या क्या हो सकता है जिससे कि खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन हो, उनको गाइडेंस मिले कोचर के माध्यम से, खेल मैदान अच्छे मिले, ये तमाम तरह से हम लोग जाएंगे कि इस काम को किस प्रकार से करें जिससे कि राजस्थान के खिलाड़ियों का नाम देश में हो, दुनिया के अंदर हो। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बार बार एयरफोर्स पास में है, इसलिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ते रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि बैठा बैठा सोच रहा था अगर संभव होगा तो क्यों क्लासेज लगती है। अभी बच्चों ने मेरे को टीका लगाया है, छोटे छोटे बच्चों ने, वो पढ़ती होगी तो तकलीफ आती होगी। तो अगर संभव हो तो मैं राणा जी को कहना चाहूँगा, आप क्योंकि पूरा इंचार्ज बन गए इस कैंपस के, आप देखिएगा अगर साउंड प्रूफ हो सकता होगा उसके लिए अलग फंड देंगे उनको, पर साउंड प्रूफ अगर बच्चे आना पढ़ पाएगी और ये डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यही बात कहता हूँ, मैं लंबी बात नहीं कहता हूँ। आप सबको बहुत ही बधाई, मेरी शुभकामनाएं खिलाड़ियों को है। आज हमारे खिलाड़ी आए पूरे मेरे ख्याल संभाग से भी आए होंगे, जिले के आए हैं। आप सबको बहुत ही कामना करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी रुके रहें, सभी स्थान ग्रहण कर लें, बैठ जाएं। मैं अब निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर LS राणावत साहेब, निदेशक राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर के, पधारे मंच पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। राजस्थान की जनता की धड़कन, हमारे राज्य के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, जोधपुर संभाग के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, युवा मामले और खेल विभाग के मंत्री श्री अशोक चांदना जी, हमारी क्रीड़ा परिषद की चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी, हमारे जोधपुर की लोकप्रिय विधायक मनीषा पंवार जी, RCA के अध्यक्ष श्री वैभव गहलोत जी, हमारे खेल सचिव श्री नरेश टकराल जी और मंच पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण, मेहमानगण, इस सभा में आए हुए सभी खिलाड़ी, सभी अतिथि, सभी नेताओं का मैं तहे दिल से अपनी इंस्टीट्यूट की तरफ से, अपने सभी खिलाड़ियों की तरफ से और अपने सभी विद्यार्थियों की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकालकर इस सभा में पधार कर इसको सफल बनाया। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 4 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं खेलों के विकास के लिए, और आपको ये जानकारी नहीं होगी कि ये सब निर्णय जो किए हैं इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छी तरह से आता है। उन्होंने 2 ऐसे युवा नेताओं को चुना है जो खुद खेल में माहिर हैं, खेलों में माहिर हैं अपने अपने फील्ड में। एक को स्पोर्ट्स खेल विभाग का चार्ज दिया है श्री अशोक चांदना जी को, एक को क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष बना के उनको चार्ज दिया है। और इन दोनों युवा के नेतृत्व में जितने निर्णय आपने लिए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है ये बहुत चरणबद्ध तरीके से, बहुत समयपूर्ण, आपके टारगेट से पहले ये लोग पूरा करके दिखाएंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की बात हुई, उसी की तर्ज पे इस संस्थान की स्थापना हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान 260 बीघा में है, ये सिर्फ 65 बीघा जमीन है, लेकिन इस 65 बीघा में जमीन में जो आपने हमें स्वीकृति दी है, जो खेल कॉम्प्लेक्स आपने स्वीकृत किया है, इसमें हम NIS से भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। और हमारे राज्य के जो खिलाड़ी हैं, जिनको यहाँ से प्रदेश से बाहर जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ती है क्योंकि बहुत सुविधाओं की कमी है, लेकिन इस संस्थान में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी जिसके वजह से हमारे खिलाड़ियों को प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं रहकर वो ओलंपिक तक पहुँचेंगे। एक शंका कई लोगों के मन में है कि HPC क्या होता है। HPC एक नया कॉन्सेप्ट है,
ये इसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहते हैं। इस HPC के अंदर 8 से 9 यूनिट्स बनेगी। उन 8 और 9 यूनिट्स में स्पोर्ट्स साइंटिस्ट काम करेंगे, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, GTM ट्रेनिंग मेथड्स, न्यूट्रिशनिस्ट, एंथ्रोपोमेट्री, ये सब डिपार्टमेंट उसके अंदर होंगे। और उनके साथ डॉक्टर्स और कोचेस ये सब मिल के उन खिलाड़ियों के बॉडी पैरामीटर्स का एग्जामिनेशन करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और उन सारे एनालिसिस के कंक्लूजन के बेस पे उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉडिफाई होता है। उस बेसिस पे उनकी आगे फर्दर ट्रेनिंग चलती है। ये जब सुविधाएं हमारे खिलाड़ियों को मिलती है तभी आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये सुविधा भी इसी कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आपने जो स्विमिंग पूल की जो घोषणा की इस इंस्टीट्यूट के लिए, उसके मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले बजट में आप उसके लिए एलोकेशन करेंगे और इस जो भी कार्य आपने सैंक्शन किए हैं वो RSRDC के माध्यम से हम इन कार्यों को समयबद्ध तरीके से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे जिले के जो कलेक्टर साहब हैं हिमांशु गुप्ता जी, वो पर्सनली इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं और बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। मैं अंत में हिमांशु गुप्ता जी को, RSRDC की टीम को, सभी उपस्थित प्रेस मीडिया के लोगों को और सरकार के जितने भी अधिकारी इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए एकत्रित हुए, उन्होंने कार्य किया, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। कुछ पल हमारे साथ बताइए। राष्ट्रगान के लिए आप अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाए। राष्ट्रगान प्लीज प्ले करें। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। एक छोटी सी सूचना है आप सभी के धन्यवाद के साथ ही, खिलाड़ियों के लिए सभी सिटी बसेस में रिफ्रेशमेंट रखवाया जा रहा है जिला खेल अधिकारी द्वारा, तो सभी लेकर बधाई। खिलाड़ियों के लिए सिटी बसेस में रिफ्रेशमेंट रखा